हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे थे इतिहास का द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि हुआ था दिसंबर 2005 में। तो दो पार्ट इसके हम लोग ने सॉल्व कर लिए थे, जिसमें कि प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन से और मध्य इतिहासकालीन जो क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास के, सॉरी, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया था। अभी हमें आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज हम 2005 जो दिसंबर का पेपर है उसे हम कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जो पेपर है मैंने हर एक पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड किया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, तो वहाँ से आप सारे के सारे ओल्ड पेपर देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपनी स्टडी पे चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मेरे वीडियो में क्या संशोधन करना है, कॉम्प्लीमेंट देना है तो कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर करिए, उसके माध्यम से मुझे आप लोगों के से गाइडेंस मिलता है कि मैं किस तरह के वीडियो को क्रिएट करूं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे, और यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हमें सॉल्व करना था। तो यहाँ पर दिया गया है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर दिया गया है, और उसको देखते हुए हमें नीचे कूट के आधार पर उत्तर देना है। तो कथन कहता है, जॉन्स टिश पार्टी के वैचारिक मतभेदों में सामाजिक आत्मसम्मान इस पर निर्भर था कि समाज में वह अपना संख्यात्मक बहुमत को कायम रखे। ये बिल्कुल करेक्ट है, तो हम इसे करेक्ट डालेंगे। इसके बाद कारण दे रहा है, जॉन्स टिश पार्टी के नेता गैर ब्राह्मण आंदोलन का नेतृत्व करना चाहते थे। ये भी करेक्ट है। तो इसमें जो हमारा उत्तर बनेगा वो बन जाएगा ए आर। दोनों सही है, और लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को अंग्रेजों ने किस तिथि में हड़पा था। तो किस तिथि में हड़पा था, तिथि क्रम में हड़पा था। तो सबसे पहले बंगाल को हड़पा था, फिर मैसूर को, फिर मराठे, और फिर लास्ट में आ जाता है सिख। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित का सही तिथि क्रम क्या है। तो यहाँ पे हमें क्रम में इसे व्यवस्थित करना है। तो क्रम में चलिए व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे बाल शास्त्री का दिग्ध दर्शन नंबर 1 पे, फिर हम रखेंगे बाल गंगाधर तिलक नंबर 2 पे, फिर इसके बाद आ जाएगा शिशिर कुमार घोष तथा अन्य अमृत बाजार पत्रिका नंबर 3 पे, और बाल शास्त्री जाम्बेकर का बम्बई दर्पण नंबर 4 पे। तो इस तरह से आप क्रम में इसे व्यवस्थित कर लीजिए। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित पत्रिकाएं समाचार पत्रों को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे दिया है, संपादक दिए गए हैं, और संपादक हैं। तो यहाँ मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट दिया हुआ है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन ही इनकरेक्ट दिया हुआ है। कई बार यूजीसी नेट में क्वेश्चंस गलत दे देते हैं, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। तो उसके मार्क्स सभी को एक एक नंबर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ जो है ये क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे।
चलिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। तो निजाम सब्जेक्ट्स लीग, ये हो जाएगा निजामत जंग बहादुर से। शिवापुरा सत्याग्रह, शिवापुरा सत्याग्रह को हम करेंगे मैसूर राज्य से। मंजलिस ई इतिहासी मुस्लिम पार्टी, तो इसे हम कर देंगे बहादुर यार जंग से। और पुनप्रवाइलार सत्याग्रह, ये हो जाएगा ट्रावनकोर राज्य से। तो यहाँ पे ये मैच हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 ये भी सुमेलित करने का क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। तो भारतीय कानून संहिताकरण, भारतीय कानून संहिताकरण, तो इसे हम कर देंगे नंबर 1 से विलियम बेंटिक। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हम करेंगे लॉर्ड इरविन से। और ब्रिटिशकालीन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ये हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। तो इस तरह से सूची को सुमेलित कर लीजिए। और फ्रेंड्स एक आपको सूचना देना चाहूँगी, जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो जा रहे हैं उसका संशोधन मैं जल्द ही करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे जो पेपर्स हैं, जो हमने पेपर्स सॉल्व किए हैं, से हमने दिसंबर 2019 से लेकर 2004 तक के क्वेश्चन आंसर जो भी आए हैं पेपर, वो सभी हमने सॉल्व किए हैं। तो उनका मैं एनालिटिकल जो है वो वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ। और जब हम एनालिटिकल स्टडी इन क्वेश्चंस की करेंगे और व्याख्या के साथ, तो उसके साथ ही जो इनकरेक्ट हुए हैं क्वेश्चंस, उनको हम करेक्ट करते जाएंगे। साथ में मिलकर स्टडी करेंगे जो भी इनकरेक्ट क्वेश्चन होंगे। और आप लोगों के कमेंट भी आए हैं कई वीडियो में, और मुझे समय ना मिलने के कारण उसमें मैंने किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया है। तो उन सभी संशोधन को हम एनालिटिकल जब स्टडी करेंगे इन क्वेश्चन आंसर की, तो उसमें हम उसे करेक्ट करते जाएंगे। तो ये फिनिश होते ही हम एनालिटिकल स्टडी पे चलेंगे। ये ओल्ड पेपर का ही रहेगा एनालिटिकल स्टडी, अलग से हम क्वेश्चंस नहीं इसमें इंक्लूड करेंगे। जो स्टडी होगी वो केवल ओल्ड पेपर की होगी और इतिहास की होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जल्द ही ये सीरीज़ फिनिश होने वाली है, 2-4 पेपर रह गए हैं, उनको सॉल्व करने के बाद हम उसी सीरीज़ में चलेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं, सर्वोपरि सत्ता सर्वोच्च है, यह कथन किसके अमुक में है? तो ये है कैबिनेट मिशन की। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करिए अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, डाउटफुल लगता है कि इसमें ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि अभी तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन जल्द ही उन सभी की जब हम सीरीज़ स्टडी करेंगे तो उसमें जो आपके कमेंट्स आए हुए हैं उन सबको हम इंक्लूड करके उसे करेक्ट करते हुए चलेंगे। तो कमेंट ज़रूर करिए अगर आपको किसी भी तरह का कोई मिस्टेक दिखता है तो, और उसका सलूशन मैं एनालिटिकल स्टडी में करूँगी। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक औपनिवेशिक इतिहास नहीं है। कौन सा औपनिवेशिक इतिहास इसमें नहीं है? तो ये भी गलत क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसलिए हम इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, राइट संरक्षणा यात्रा मद्रास प्रेसिडेंसी में इच्छापुरम में मद्रास तक 1937-38 किसने आयोजित की? तो ये आयोजित की थी किसान सभा ने। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो ये जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इंडिया टुडे, ये गलत हो रहा है। बाकी सभी सही है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया,
भारत एक खोज और सुभाष चंद्र बोस, राइट फॉर फ्रीडम और पट्टाभी सीतारमैया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें काफ़ी क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए थे, तो क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। तो ओल्ड पेपर तो सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भले आप कुछ करिए या मत करिए। तो सबसे पहले तो ओल्ड पेपर जरूर सॉल्व करिए, उसके बाद आपके पास समय मिलता है तो अदर स्टडी पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के साथ संबद्ध नहीं था? तो जो संबंध नहीं हो रहा है वो है पंडित हरदयाल। ये आर्य समाज से संबद्ध नहीं थे, बाकी सभी संबद्ध थे, जैसे कि दयानंद सरस्वती, फिर लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। तो ये सभी संबंधित थे। कौन संबंधित नहीं है? तो पंडित हरदयाल संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से एक समाज सुधार आंदोलन से जुड़ा नहीं था? तो समाज सुधार आंदोलन से जो जुड़े नहीं थे वो थे आर.सी. दत्त। बाकी सभी जुड़े थे, जैसे कि बहराम जी मालाबारी, फिर ईश्वर चंद विद्यासागर और मोहनदास करमचंद गांधी, ये सभी जुड़े हुए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वह जहाज के जरिए इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, तब उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। और इसका रचना काल जो समय था वो था 1904 में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हैदराबाद कंटिजेंसी के बकाया राशि के ना अदा करने पर में कर लिया गया था तथा कब्जा 1947 तक कायम रहा था? तो बेरार है, इसका आंसर होगा बेरार। निम्नलिखित में से एक मौखिक सबूत नहीं है? तो कौन सा मौखिक सबूत नहीं माना जा सकता है? तो बल प्रयोग तरीके से मौखिक सबूत निकलवाना, ये मौखिक सबूत में नहीं आता है। साक्षात्कार आ जाएगा, व्यक्तियों के निजी संग्रह आ जाएंगे और घटनाओं का टेप रिकॉर्ड, ये सभी मौखिक सबूत हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, तथ्य पवित्र है पर मत स्वतंत्र हैं। इस प्रकार के फैसले निम्न में से किस तथ्य को महत्व देते हैं? तो ये महत्व देते हैं तथ्यों पर व्याख्या करना। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय कोटि के स्रोत नहीं है? तो जो द्वितीय कोटि का स्रोत नहीं है वो ऑप्शन बी है, पीजेंट स्टेट एंड सोसाइटी इन मिडविल साउथ इंडिया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम्मुराबी के नियम किस सभ्यता के थे? तो ये थे बेबीलोन सभ्यता से जुड़े हुए। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना करने वाले थे जॉर्ज फेकानोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, टर्की की धर्मतांत्रिक राज्य को मुस्तफ़ा कमला पाशा ने किस वर्ष में समाप्त किया? तो ये समाप्त किया था 1925 में। तो यहाँ हमने सारे क्वेश्चंस 2005 के जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसको कंप्लीट कर लिया है। और कंप्लीट पेपर आपको देखना है तो आपको प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा। प्लेलिस्ट जो कि मैंने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की जो प्लेलिस्ट क्रिएट की है उसी में आपको ये सब मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ पर आपको CTET के ओल्ड पेपर जो कि हम संडे को सॉल्व करते हैं वो मिल जाएगा। टीचिंग रिक्रूटमेंट, टाइम टू टाइम मैं टीचिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड करती हूँ। फिर UGC नेट का फर्स्ट पेपर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वो सॉल्व वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और ये रहा जो अभी हम देख रहे हैं उसे मैंने 3 पार्ट्स में अपलोड किया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जिसमें कि UGC नेट के ओल्ड पेपर हैं
और प्रैक्टिस सेट अगर से स्टडी करना चाहते हैं तो वो आपको इस सेक्शन में मिलेगा, जिसे नाम रखा है प्रैक्टिस सेट बी। प्रैक्टिस सेट ए भी है, वो भी इतिहास का ही है, तो अगर आपके पास समय है तो उसकी भी स्टडी ज़रूर करें। फिर आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव स्टडी आप कर सकते हैं अगर इतिहास की आप डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, तो ये सीरीज़ भी इस समय चल रही है। आगे टीजीटी पीजीटी का पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके, तो बहुत सारे वीडियोस हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।